और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर में ही कोर्ट में गौहर चिश्ती को पेश किया जाएगा। 17 जून विवादित नारा लगाने के बाद से ही गौहर चिश्ती हैदराबाद में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद में दबिश देकर गौहर चिश्ती के साथ उसे शरण देने वाले को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। पुलिस ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने मुखबिर से सूचना के बाद अपनी एक टीम हैदराबाद भेजी थी। वहां हैदराबाद पुलिस की मदद से गौहर को उसके ठिकाने से धर दबोचा गया। पुलिस की धरपकड़ के दौरान गौहर ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में गौहर चिश्ती को पेश किया जाएगा कोर्ट में। और आपको बता दें कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो हैदराबाद से हुई। हैदराबाद के साईनाथगंज इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई। 23 जून से ही ये फरार चल रहा था। भड़काऊ भाषण का मुख्य आरोपी है गौहर चिश्ती। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 1 जुलाई से ये हैदराबाद में अपना हुलिया बदलकर रह रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में बता पाएंगे कि ये कहां पे गया है, क्योंकि अभी विस्तृत रूप में जब इससे पूछताछ की जाएगी और इसके जो टेक्निकल हमारी टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में बता पाएंगे ये कहां रहा है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या जानकारी, कितने देर में पेशी होनी है? देखिए अभिषेक, 4 बजे का वक्त हो चुका है और 5 बजे तक जो है कोर्ट का समय है। लेकिन जिस तरह का हमने पहले भी देखा था, जब सलमान चिश्ती का वायरल वीडियो सामने आया था, उसको जब पुलिस ने पेश किया था तो कोर्ट में पेश न करते हुए मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया था। तो लगभग यही सूरत हाल हमें गौहर चिश्ती और उसके साथी मुनव्वर के मामले में लग रही है कि उसको भी 5 बजे के बाद ही मजिस्ट्रेट के आवास पर ही पेश किया जाएगा। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब सलमान चिश्ती को पहले कोर्ट में पेश करने के प्रयास किए जा रहे थे, तब वकीलों ने नारेबाजी की थी। तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए, एहतियात बरतते हुए पुलिस जो इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। जहां तक इस पूरे घटनाक्रम का सवाल है अभिषेक, तो एसपी चुनाराम जाट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैक्ट सामने रखे, उसके तहत जो गौहर चिश्ती है वो उसको यहाँ लोकल सपोर्ट के जरिए अजमेर से फरार कराया गया और जयपुर से हैदराबाद बाय फ्लाइट के जरिए वो भागा। और जो उसका दोस्त वहां रहता है, जिसका नाम मुनव्वर है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहां 1 जुलाई से लेकर कल दोपहर तक, जब तक उसको अजमेर पुलिस ने डिटेन नहीं किया, तब तक वो वहीं पर अपनी फरारी काट रहा था। और पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपने बाल और अपनी दाढ़ी को भी कटवाया था, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों से वो बच नहीं पाया। और अब उस तमाम जो पुलिस ने एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार की है। जैसे उसको पुलिस रिमांड मिलेगा, पुलिस के कई सारे सवालों का सामना गौहर चिश्ती को करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा सवाल अभिषेक ये रहेगा कि गौहर चिश्ती को आखिर किसके साथ इसके कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं। जो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जिस तरह की बातें निकल के सामने आई थी कि आरोपी भीम के रास्ते होते हुए अजमेर आना चाह रहे थे, तो अजमेर में वो किसके पास आना चाह रहे थे, कौन उसके कॉन्टैक्ट में था गौहर के और रियाज सिद्दीकी के, उन तमाम पहलुओं पर पड़ताल करने के साथ साथ जो दावत इस्लामी और PFI जैसे संगठन हैं, इनसे क्या लिंकअप है गौहर चिश्ती का, वो भी देखना होगा। क्योंकि गौहर चिश्ती का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस जो है वो खंगाल रही है। साल 2020 में अर्धसैनिक बल CRPF की एक बेस कैंप है अजमेर में, ग्रुप सेंटर है, वहां का वीडियो बनाते हुए उसे डिटेन किया गया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के चलते तो उसे बाद में छोड़ दिया गया था। हम अभी फिलहाल क्या ये मान करके चलें कि अगले 1 घंटे तक कोर्ट में पेशी नहीं और उसके बाद ही घर पर ही पेशी होगी, ये मान के चलें? देखिए अभिषेक, इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले जो पुलिस का जो प्रोसीजर है उसके तहत पहले आरोपी का मेडिकल मुआयना होगा। उसके मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट डायस पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। उसके आधार पर पुलिस जो है आगे का प्रोसीजर इस्तेमाल में करती है। लेकिन अभी तक गौहर चिश्ती और मुनव्वर का मेडिकल परीक्षण भी JLN हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। कल देर रात 2 बजे से ही लगातार दोनों आरोपी क्रिश्चियनगंज थाने में ही बंद है और वहीं उनसे सिलसिलेवार पूछताछ की जा रही है।
बिल्कुल, तो इन सब के बीच अभिजीत जैसी आशंका जाहिर भी आपने की कि जो उदयपुर में जो कुछ हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड, उसके बाद जो आरोपी थे वो अजमेर आना चाह रहे थे। अगर वहां से लिंक मिलता है तो फिर क्या इस केस में हम देख सकते हैं, हो सकता है एनआईए की भी एंट्री हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। कोई भी जो गुंजाइश है वो छोड़ने नहीं चाह रही है। पुलिस न सिर्फ उसके फोन कॉल की डिटेल्स बल्कि उसके तमाम दूसरे जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको खंगाला जाएगा। उसके क्या क्या जो दो मुख्य आरोपी कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में पकड़े गए थे, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में कई नामों का कई नंबरों का खुलासा हुआ है, उनसे किस तरह के चेन ग्रुप बनता है गौहर चिश्ती का। चलिए ठीक है, तो अभिजीत नजर आप बना करके रखिए, देखिए कब पेशी होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात भरतपुर की, जहां एक पुजारी को धमकी मिली है जान से मारने की। जी हां, महारानी श्री जया कॉलेज परिसर के अंदर स्थित हनुमान जी मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली है। हाथ से लिखी चिट्ठी मंदिर परिसर में चिपका दी गई थी। मंदिर के पुजारी को लिखी गई धमकी भरी चिट्ठी में लिखा गया है कि पंडित, या तो तू मंदिर छोड़ दे, नहीं तो तेरा सिर काट देंगे। तेरे घर वालों को तेरा सिर नहीं मिलेगा। तू समझता है कि तेरी हिमायती हैं तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। तेरा मरना निश्चित है। तेरे बाप, तेरी पत्नी जब धड़ के पास बैठकर रोएंगे, तेरे लिए 10 दिन का टाइम है, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल का हाल हुआ था, वैसा ही तेरे साथ होगा। हम तेरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन तेरा चेहरा देख लिया है। सुबह जब पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचे तो उसे पत्र चस्पा हुआ मिला। घटना को लेकर पुजारी ने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पत्र को अपने कब्जे में लिया है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखो, मंदिर के अंदर गर्भगृह में जहाँ मुख्य पूजा होती है, वहाँ एक पत्र लिखा हुआ, उसे चिपका के गया है कोई, और उसमें वर्तमान मंदिर में पुजारी को हटने के लिए कहा है कि क्योंकि इस मंदिर में पहले विवाद चल रहा है। एक पुराना पुजारी था, पहले वो पूजा करता था कई सालों से। अब कॉलेज प्रशासन ने पुराने पुजारी को हटाकर नया पुजारी लगाया है, तो नए पुजारी को ये चिपका हुआ खत मिला है जिसमें उसको हटने के लिए मंदिर छोड़ दे, ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रातः सुबह 4:15 बजे मंदिर आया। आके मैंने मंदिर परिसर की सफाई की। 5 बजे अपनी आरती से निवृत्त हुआ। इसी स्थान पर मैं सुबह आरती के बाद बैठता हूँ, तो यहाँ सामने की बाउंड्री पे दीवार पे मुझे पर्चा चिपका मिला, जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मंदिर परिसर छोड़ने की धमकी लिखी हुई थी। और उसमें लिखा हुआ था कि आपका 10 दिन के भीतर अगर आपने मंदिर नहीं छोड़ा तो आपका उदयपुर की घटना की इसी तरह, जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैयालाल का सरकलम किया है, उस तरह से आपका सरकलम कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से है। दौसा में न्यायालय के आदेश से जल संसाधन विभाग पर कुर्की की कार्रवाई की गई। जल संसाधन विभाग पर अवमानना मामले में कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। संवेदक पर पेनल्टी लगाने के मामले में कोर्ट ने आदेश दिए। इस दौरान कुर्की आदेश लेकर न्यायालय के कर्मचारियों के साथ ठेकेदार जल संसाधन विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय में रखे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, सोफा सहित अन्य सामान की कुर्की करके ले गए। दरअसल चांद्राना गांव में सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य के लिए साल 2013-14 में संवेदक सेडूराम कसाना को जल संसाधन विभाग ने 70.94 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर दिया था। इसके बाद विभाग ने संवेदक पर कार्य में देरी करने की बात कहते हुए 7,09,400 रुपए की पेनल्टी लगा दी और शेष पेमेंट संवेदक को दे दिया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी जल संसाधन विभाग में कुर्की? बिल्कुल, जल संसाधन विभाग में कुर्की के आदेश लेकर न्यायालय की टीम अभी कुछ देर पहले विभाग में पहुंची है। विभाग में जितने भी टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, सोफा
सहित अन्य सामान था, उस सभी सामान को कुर्क कर लिया गया है और यह कुर्की आदेश दौसा कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो चांद्राना गांव में सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2013-14 में 70,94,000 रुपए का एक वर्क ऑर्डर जारी हुआ था और इस वर्क ऑर्डर में देरी से कार्य करने की बात कहकर 7,09,400 रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इस पेनल्टी के खिलाफ जो ठेकेदार है वो कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इस पेनल्टी की राशि को विभाग को अदा करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चला गया और इधर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर ने अवमानना की याचिका दायर कर दी। अवमानना पर आज सुनवाई करते हुए जो कोर्ट है, कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि जो कुर्की की जाए, जितना भी सामान है जल संसाधन विभाग में उसकी कुर्की की जाए। और चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। यह किताब सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है, जिसमें शब्दों के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू लिखा गया है। एक लेसन में यह सवाल भी पूछा गया है कि आप घर की भाषा में पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को क्या बुलाते हैं। बजरंग दल का कहना है कि उनके पास परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल में पढ़ाई जा रही इस किताब की जानकारी दी है। हालांकि किसी भी पेरेंट्स ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन बजरंग दल की आपत्ति पर शिक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने शिकायत रिसीव कर ली है। उसमें लिखा था आई कैन नॉट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यू कैन नॉट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है आपने नए शब्द क्या सीखे आज। तो इसमें बताया गया मदर को अम्मी कहना और फादर को अब्बू कहना। इस प्रकार से इस्लामीकरण नज़र आता है। ये सब एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत ही, और देखा जाए तो स्कूलों में मोटा कमीशन आता है और स्टेशनरी वालों के पास मोटा कमीशन आता है। तो इस तरीके से शिक्षा का इस्लामीकरण करना, इस प्रकार की तुष्टीकरण करना ये सरकार चाहती है। एक किताब के बारे में प्रकरण आज संज्ञान में लाया गया है, परंतु किसी प्रकार की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच करवाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। श्री गंगानगर पानी में डूबा है। हाल यह है कि सड़क पर पानी है, बाजार में पानी है और तो और घर में भी पानी घुस गया है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शहर में जल भराव हो गया है। लगभग पूरा शहर पानी में डूब चुका है। तो वहीं निचली कॉलोनियों सहित कई घरों में बरसाती पानी इकट्ठा होने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। पानी की निकासी के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। जिला प्रशासन की ओर से सेना से 100 पंप सेट पानी निकासी के लिए मंगवाए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ, बॉर्डर होमगार्ड सहित रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। श्रीगंगानगर शहर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से पिछले 44 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई। जिले में पिछले 24 घंटे में 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1978 में 107 mm बारिश हुई थी। शहर में बाढ़ जैसे हालात बनने पर बाजार पूरी तरह से बंद हैं। जिला मुख्यालय पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और स्थानीय प्रशासन पानी निकासी करने में नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सेना की मदद मांगी और सेना से पानी निकासी के लिए 100 पंप सेट मंगवाए गए। की चेतावनी पहले से थी। प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं की गई। अत्यधिक बारिश होने की वजह से आज बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आर्मी ने आकर हम सभी लोगों को संभाला है। लगभग 50, 60, 70% लोगों के घरों में पानी हुआ है। हम लोगों ने नौजवानों की एक टीम का गठन किया है जो शहर के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने का काम कर रही है। जिनके साधन फंस चुके हैं, जिनके मोटरसाइकिल फंस चुके हैं, कारें फंस चुकी है, उनकी सहायता करने का संकल्प नौजवानों की एक टीम ने लिया है और हम पूरे शहर के दौरे के ऊपर है और जिला प्रशासन के लगातार संपर्क के अंदर है। और अब आपको पाली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नाड़ा नदी उफान पर है।
और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटों में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। गौरतलब है कि पाली शहर समेत पूरा जिला पेयजल समस्या से गुजर रहा है और जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है और पिछले 3 महीने से वाटर ट्रेन लगातार 4 फेरे कर जोधपुर से पाली पानी पहुंचा रही है। किरोड़ी लाल मीणा से विवाद को राजेंद्र राठौड़ ने सामान्य घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी परिपक्व राजनेता हैं और बरसों से हमारे बेहतर रिश्ते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही पार्टी आलाकमान ने इस बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है। राजनीति में एक जगह पर काम करते हैं, कई बार कई मौके ऐसे आते हैं जहां आपस के अंदर नासमझ के कारण कुछ बातें हो जाती है। किरोड़ी जी परिपक्व नेता है, मेरे बहुत पुराने संबंध है, इसलिए मेरे को उनसे कोई गिला कोई शिकायत नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा के बीच हुई तकरार को पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदायक बताया है। कटारिया ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पार्टी कमजोर होती है। नेताओं को यह समझना चाहिए कि वो आज जहां जो भी हैं उसमें पार्टी का ही योगदान है। नेताओं को संयम का परिचय देना चाहिए। मैं विषय वस्तु के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानता हूं कि घटना कैसे हुई है नहीं, पर हाँ ये जरूर है कि कार्यक्रम में इस प्रकार के न हो, संयमित रह कर के अपनी बात को ठीक तरह से करें तो पार्टी का लाभ होता है, नहीं तो छोटी सी घटना भी पार्टी को नुकसान देती है। तो मैं सोचता हूँ जो पार्टी के हित में सोचता है उसको इस बारे में जरूर चिंता करनी चाहिए। और अब बात सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की, जिनका एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो 2 दिन पुराना है, जब राजेंद्र सिंह गुढ़ा झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी में सीएचसी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। नए भवन का शिलान्यास करने के बाद वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान देते हुए सरकार में अपनी अहमियत को बताया। मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे दुनिया में चल जाता है, पता नहीं, इसलिए थोड़ा सोच सोच के बोलने लग गए आजकल। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपका भाई राजेंद्र गुढ़ा किसी की परवाह नहीं करता, किसी की भी। मैं बताना चाह रहा हूं, हमारी सरकार के सारे मंत्री और विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी का मूड देखते हैं, मुख्यमंत्री जी का मूड देखते कि सीएम साहब का मूड कैसा है, और आपके भाई का मूड राजस्थान का मुख्यमंत्री देखता है। ये किसी न किसी के आशीर्वाद का फल है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के वार्ड नंबर 5 की हिंदी माध्यम स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में बदलने और लगभग 7 दर्जन बच्चों की जबरन टीसी दिए जाने के विरोध में अभिभावकों का स्कूल परिसर में विरोध जारी है। जबरन टीसी काटे जाने के विरोध में परिजन स्कूल पहुंचे और टीसी काटने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हुए इस स्कूल में उनके बच्चों को एडमिशन नहीं देने के भी आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों के साथ प्रवेश में भेदभाव किया गया है और उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से वंचित कर दिया गया है। अरे बैठ तक हमारा बच्चा स्कूल में, ठीक, जितने मोटे आदमी हैं यहाँ पर, जितने बाणी आदमी हैं, उनके बच्चे सबके सब स्कूल के अंदर भर्ती कर चुके हैं। हमारा बच्चे सारे निकाल दिए, यहाँ पर 200-250 बच्चे निकाल दिए, 85 बच्चे काट दिए हमारे। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बीकानेर से ये तस्वीरें हैं जहां पर रविंद्र रंग मंच पर शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास, सीएम गहलोत ने इस योजना का
शिलान्यास किया है। तो ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अब से कुछ देर पहले की और एक सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ बीडी कल्ला, जलदाय मंत्री महेश जोशी, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी इस वक्त संबोधित करते हुए। ये तस्वीरें सीधी बीकानेर से। हजारों करोड़ के काम आपने स्वीकार किए हैं, उनका भी आप शिलान्यास करने के लिए आप पधारे। वहां की जनता आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बीकानेर की धरती पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं। हमने जो भी मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, जितना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।